डीजीपी उत्तराखंड दीपम सेठ की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय अपराध एवं कानून व्यवस्था समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान डीजीपी ने हाल ही में जनपद देहरादून के ऋषिकेश में एक महिला की गोली मारकर हत्या करने की घटना पर लापरवाही बरतने पर एम्स चौकी प्रभारी एसआई साहिल वशिष्ठ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। साथ ही कोतवाली नगर देहरादून में युवती के जघन्य हत्याकांड में प्रथम दृष्टया लापरवाही परिलक्षित होने पर खुड़बुड़ा चौकी प्रभारी एसआई प्रद्युमन नेगी को भी निलंबित किया गया। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संवेदनशीलता के दृष्टिगत दोनों प्रकरणों की जांच एसपी क्राइम विशाखा अशोक भद्रे को सौंपी गई है। वहीं जनपद हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र में रविदास जयंती पर दो पक्षों में हुए संघर्ष एवं गोलीबारी की घटना में गंभीर लापरवाही पर हल्का प्रभारी चुडियाला एसआई सूरत शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर पूरे प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक क्राइम हरिद्वार जितेंद्र मेहरा को सौंपी गई है। वहीं इस खबर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव सफात अली जुड़ रहे हैं। राव जी, अगर बात करें जिस तरह से ये लापरवाही देखी गई, एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है अपराध और कानून व्यवस्था पर, हालांकि यहाँ पर बैठक भी की गई है, क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर? तो अपराध का ग्राफ है वो बड़ा था, हालांकि ये पुलिस की लापरवाही थी, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन राज्य सरकार पर भी सवाल खड़े हुए थे और विपक्ष ने राज्य सरकार पर उंगली उठाई थी कि क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह से उत्तराखंड में ध्वस्त हो चुकी है। अब पिछले 2 सप्ताह पर नजर डालें तो करीब 6 हत्याएं सामने आई और इससे दहशत का माहौल था। कानून व्यवस्था को लेकर के डीजीपी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, हाई लेवल की बैठक की। जितने भी तमाम आला अधिकारी थे पुलिस प्रशासन के, वो इस बैठक में शामिल थे, क्योंकि उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की थी और सख्त निर्देश जारी किए थे। उसके बाद डीजीपी ने बैठक की। डीजीपी की बैठक के बाद कुछ दिशा निर्देश जो सख्त हैं वो जारी किए गए हैं। सबसे पहले तो जहां जहां हत्याएं हुई हैं, पुलिस की लापरवाही नजर आई है, वहां वहां जो इंचार्ज रहे हैं उनको निलंबित किया गया है। ऋषिकेश की बात करते हैं तो एक युवती की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, वहां इंचार्ज की जो लापरवाही है उसको निलंबित किया गया है। इसके बाद देहरादून में एक युवती की गला रेत करके हत्या कर दी जाती है, यहां चौकी इंचार्ज की लापरवाही नजर आई है, उनको निलंबित किया गया है। चुडियाला में क्योंकि 2 हत्याएं हो जाती हैं शोभा यात्रा के दौरान, तो वहां जो चौकी इंचार्ज हैं उनको भी निलंबित किया गया। तो डीजीपी की ओर से बड़ा सख्त संदेश है और कार्रवाई है। इसके साथ ही डीजीपी ने कहा है कि किसी भी सूरत हाल में कोई भी भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मी हो, निष्पक्षता न दिखा रहा हो, तो उसके खिलाफ भी सख्त विभागीय कार्रवाई होगी। सतर्कता विभाग को ये आदेश दिए गए हैं कि मॉनिटरिंग की जाए। शुरू हुई और आखिरकार इसकी मुख्य वजह क्या निकलकर सामने आई इस हिंसा की? देखिए, ये शोभा यात्रा की जब शोभा यात्रा निकल रही थी उस वक्त, तो वहां एक ही पक्ष के 2 गुटों में कुछ कहासुनी हो गई थी। ये हरिद्वार की है शोभा यात्रा, चुडियाला गांव के आसपास की, बनारसी गांव के। तो एक ही पक्ष के 2 गुटों में किसी मुद्दे को लेकर के शोभा यात्रा में एक दूसरे से झड़प हो गई, तो वहां गोली चलती है, एक पक्ष की हत्या हो जाती है, तो दूसरा जो पक्ष है यानी एक ही गुट का जो दूसरा पक्ष है वो दूसरे पक्ष की हत्या कर देता है। तो तमाम अफरा तफरी का वहां माहौल था, दहशत फैल गई गांव में। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, व्यवस्था का जायजा लिया और कंट्रोल की गई जो व्यवस्थाएं थी, लेकिन गांव में दहशत का माहौल था। 2 हत्याओं के बाद ये सवाल उठने लगे कि सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जिस पुलिस के ऊपर होती है, उस पुलिस की मौजूदगी में शोभा यात्रा में 2 गुटों में से 2 लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। तो ये बड़ा सवाल था देखिए हरिद्वार में, लेकिन सिलसिलेवार अलग अलग इसी तरह की हत्याएं अलग अलग क्षेत्रों में हुई है। लक्सर में इस तरह की हत्या एक सामने आती है, दूसरा ऋषिकेश में गोली मार करके युवती की हत्या कर दी जाती है, हरपटपुर में विकासनगर क्षेत्र में एक युवती को शत विक्षत शव उसका मिलता है, उसकी हत्या हो जाती है। देहरादून अस्थायी राजधानी में सबसे व्यस्त इलाके में पलटन बाजार के इलाके में मच्छी बाजार में एक युवती की हत्या हो जाती है। तो लगातार 2 सप्ताह में इस तरह की हत्याएं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन अब डीजीपी ने सख्त आदेश दिए हैं कि एक तो जांच होगी, दूसरा जो लैंड फ्रॉड के मामले हैं, जमीनी संबंधित जो फ्रॉड के मामले हैं, उसमें सीओ
पहले जांच करेंगे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सतर्कता विभाग को मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है कि जो भ्रष्ट पुलिस कर्मचारी हैं उन पर नजर रखी जाए, उनके खिलाफ अगर कोई भी इस तरह की कंप्लेंट आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो उम्मीद है कि अब जिस तरह से कानून व्यवस्था पटरी से उतरी थी, आने वाले वक्त में अगर इसी तरह से पुलिस सक्रिय रहती है, डीजीपी मॉनिटरिंग करते हैं, जो निर्देश दिए गए उन पर कार्य होता है, तो आने वाले वक्त में अपराध का जो ग्राफ है वो डाउन जाएगा। जी चलिए राव जी, नजर बना के रखे, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।